तो हर तरफ बाजार सजकर तैयार है। छठ महापर्व पर हर एक चीज का काफी महत्व हो जाता है। छठ में फलों की मांग और कीमत थोड़ी सी बढ़ी हुई है। बंगाल, हैदराबाद और दूसरे राज्यों से फल आ रहे हैं। थोक विक्रेता किफायती दर पर फल दे रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और सीधा रुख करेंगे देवघर का। सहयोगी परमजीत हमारे साथ मौजूद है। परमजीत, आज महापर्व छठ का तीसरा दिन है। अस्ताचलगामी सूर्य को आज अर्घ दिया जाएगा। इस वक्त आप बाजार में मौजूद है और बाजार में कैसी रौनक है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। आज सूर्य भगवान के अस्ताचलगामी को अर्घ दिया जाएगा। वहीं हम अगर बाजार की बात करें तो मैं इस वक्त देवघर के आजाद चौक पे खड़ा हूं। तो अब मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे फल की दुकानें सज चुकी हैं। फल छठ पूजा में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती हैं। हालांकि जो खुदरा विक्रेता लोग हैं उनकी भी फल दुकानें सज चुकी है, लेकिन मांग बढ़ने के चलते दामों में भी वृद्धि आई है। इस बार फलों की दुकान जो केले 20 रुपये दर्जन बिकते थे वो 40 रुपये दर्जन बिकने लगे हैं। दुकानों में कई तरह के फल सज चुके हैं। आज संयम काल में जो अर्घ दिया जाएगा, जो सूप और डाला को सजाया जाएगा वो फलों से ही सजाया जाता है। यहाँ पे पानों की भी बिक्री है। यहाँ पे फल सब्जी फल लगे हुए हैं, सेब हैं, कई तरह के नारियल हैं, कई तरह के फल यहाँ पे सजाए गए हैं। जितने भी चाहे वो छोटे व्यापारी हो चाहे वो बड़े व्यापारी हो, उनका यही कहना है कि इस बार अच्छे व्यापार होने की संभावना है और उस तरह के ही फलों को मांग बढ़ाया गया है। मांग बढ़ने के साथ साथ ही दाम भी इस बार बढ़ाया गया है। जी चलिए परमजीत, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार जमशेदपुर चलते हैं। सहयोगी पीयूष हमारे साथ है। पीयूष, बाजार की रौनक कैसी है? क्योंकि फलों की डिमांड जो है छठ के मौके पर बढ़ जाती है। तमाम चीजें दुरुस्त हो चुकी है। फलों के बाजार में इस बार कैसी रौनक देखने को मिल रही है? क्या महंगाई का कोई असर दिख रहा है क्या? देखिए, अमूमन जो देखा जाता है कि जमशेदपुर में नहाए खाए से ही छठ पूजा की तैयारी में लोग जुट जाते हैं। नहाए खाए के समय से ही यहाँ पे जो फलों की खरीदारी है और साथ ही साथ जो जो सामग्रियाँ लगती है छठ पूजा में उनकी खरीदारी शुरू हो जाती है। आज अस्ताचलगामी जो भगवान भास्कर हैं उनको अर्घ दिया जाएगा और आज हम दिखाना चाहेंगे कि कल से दुगुना रेट पे आज फल बिक रही है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं और दुकानदार भी हैं। ग्राहक से सीधे जुड़ते हैं। सर, कल जिस तरह से फल बिक रही थी, कल जो रेट था आज ठीक उससे दुगुना है, तो क्या कहिएगा? क्यों आज ही आप क्यों खरीदना है? अब खरीदना तो है ही है, आज खरीदे या कल खरीदे खरीदना तो है ही है। अब जो भी रेट रहेगा इस त्योहार में खरीदना तो जरूरी है ही है, लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत महंगा बिक रहा है सब सामान। कुछ भी ले रहे हैं, फल का केला का कांदी बिक रहा है 500 रुपये में। यहाँ आपको संतरा बिक रहा है 80 रुपये किलो, सेब 100 रुपये प्लस में दे रहा है। ऐसे आम दिन 60 रुपये किलो में सेब मिल जाता है, अभी 100 प्लस से नीचे नहीं मिल रहा। हमारे साथ दुकानदार भी हैं। ये बताइए कि कल जो जिस तरह से रेट थी और आज क्या रेट है, क्या डबल हुई है? आज के रेट में जैसे गागल है, गागल 100 है बाजार में। कल गागल 30 बिक रहा था, 60 बिक रहा है। गन्ना कल 30 बिक रहा था, 60 बिक रहा, 50 बिक रहा गन्ना गागल 100 है। बरबट्टी है, लाल बरबट्टी 200 रुपये किलो बिक रहा है, 300 रुपये किलो बरबट्टी बिक रहा है। कम रंग कल गागर और जो गन्ना है उसका रेट क्या था? कल 30 ही बता, 30-25 था कल, आज डबल हो गया, 50-60 हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों अचानक रेट एक ही रात? आमदनी की वजह से आमदनी कम हुआ। गाड़ी आज नहीं आया, रात में गाड़ी नहीं लगा, गन्ना भी नहीं आया, गागल भी नहीं आया, उसकी वजह से रेट डबल हो गया। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह से जो रेट में बिकता है आज वो रेट में नहीं, ठीक डबल बिक रहा है। क्योंकि कल जो गाड़ी रात को आनी थी ये गन्ने की और गागर की, वो यहाँ पहुंची नहीं है, इसलिए जो शॉर्टेज माल है उसको जो थोक विक्रेता है और साथ ही साथ जो विक्रेता है वो डबल रेट में बेच रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ये जो फल है वो मौजूद ही नहीं है। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं आस्था इन महंगाई पर भारी पड़ी है। लोग जो है वो जाहिर तौर पर खरीदने के लिए मार्केट पहुंचे हुए हैं, चाहे वो महंगी ही क्यों ना बिके। लेकिन अब लोक आस्था का महापर्व है और इसमें ये तमाम चीजें जरूरी हो जाती हैं, तो लोग कहीं ना कहीं परहेज नहीं कर रहे हैं और अपने जरूरत के मुताबिक सामान भी खरीद रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे। परमजीत हमारे साथ है। परमजीत, क्या वहां पर कुछ महंगाई का असर दिख रहा है?
परमजीत से हम दोबारा जुड़ेंगे। पीयूष हमारे साथ बने हुए। पीयूष, आज अस्ताचलगामी सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा, उसे लेकर कैसी सतर्कता है, कैसी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जमशेदपुर में जो है हर घाट पे पुलिस प्रशासन ने पूरे चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था कर रखे हैं। जिला पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पे बल भी नियुक्त कर दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से ही वहाँ पे ड्यूटी में रहेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी कर दी गई है जेनेसी की तरफ से। और जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि शाम को अर्घ देना है तो लोग जो है 1 बजे से 2 बजे से जो है अपने घर से निकलना शुरू कर देंगे और घाटों पे पहुंचेंगे। तो जहां से लोग गुजरेंगे उसकी भी व्यवस्था की जा रही है कि वहां की भी साफ सफाई यानी 12 बजे तक हो जाए। और जो लाइट की व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जहां की लाइटें खराब है उसको भी ठीक कर ली जाए। और जहां जहां पुलिस को नियुक्त करना है उसकी भी नियुक्ति 12 बजे से पहले जो है कर दी जाएगी। हाँ, कल जो है ब्यांगविल डैम के द्वारा पानी छोड़ दिया गया था, जिस वजह से लोग जो है काफी परेशान हो गए थे कि अचानक जल स्तर बढ़ गया था। लेकिन अभी का सिचुएशन साफ तौर पे यही है कि ब्यांगविल ने जो पानी छोड़ा था उससे जो है नदियों में गंदगी थी वो बह के आगे निकल गई है, जिस कारण से छठ व्रतियों को वहां पे सुविधा होगी, क्योंकि गंदगी का जो अंबार था वो साफ हो चुका है। अब छठ व्रती जो है साफ सफाई के तहत जो है भगवान भास्कर को आज अर्घ देंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि अभी जिस मार्केट में हम खड़े हैं सांची में, वहां जो है अभी उतनी भीड़ नहीं देखी जा रही है जिस तरह से कल तक भीड़ देखी जा रही थी। तो अभी क्योंकि महंगाई भी ज्यादा है, जो फल के दाम कल जो 20 रुपए 30 रुपए थे, आज सीधे डबल 50 रुपए में बिक रहे हैं। तो वो असर जो है इस आस्था के पर्व पे जो है वो महंगाई जो है कहीं ना कहीं मार दे रही है, क्योंकि लोग जो है थोड़े संख्या में ही फल की खरीदारी कर रहे हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। जी चलिए पीयूष, बने रहे आप हमारे साथ। रांची से हमारे सहयोगी अंजनी भी मार्केट में मौजूद है। अंजनी, आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके लिए तमाम सामग्री की जरूरत पड़ती है और उन्हीं में से एक फल है जिसकी बिक्री कैसी है वहां पर? क्या महंगाई का कुछ असर दिख रहा है? देखिए, महंगाई का असर जो है हम कह सकते हैं व्यापक पैमाने पे दिखाई दे रहा है और कीमतों पे काफ़ी उछाल है और बेचने वाले लोगों की भी मजबूरियां हैं और लेने वालों को भी जो है लेना जरूरी है। लेकिन फिर भी आस्था के सामने राजदा कहीं ना कहीं महंगाई अभी फीकी नज़र आती है, क्योंकि ये सूर्य उपासना का महापर्व ऐसा है कि जो लोग पर्व करते हैं तमाम चीज़ों को लेते हैं, भले संख्या कम लेना हो, मात्रा कम लेनी हो, लेकिन जो फल फ्रूट है वो तमाम चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल है। कश्मीर का जो एप्पल है वो बिक रहा है, दक्षिण भारत का जो केला है वो अवेलेबल है, बिहार के जो का केला है वो रांची में अवेलेबल है। तो ये कहा जा सकता है कि कई राज्यों के सामान झारखंड में आ रहे हैं और उन्हीं की खरीदारी हो रही है और लोग जो है पूजा करेंगे, क्योंकि आज डूबते हुए सूर्य को जो है कहीं ना कहीं अर्घ देना है। और ये एक बड़ा हम कह सकते हैं कि मतलब भारत में ही ऐसा है कि कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य को भी पहले प्रणाम किया जाता है। तो ये बड़ी बात है। तो लोक आस्था का महापर्व है। देखिएगा, लोग खरीदारी करने के लिए धीरे धीरे अब बाजार की ओर पहुंच रहे हैं और तमाम जो छठ व्रती हैं, देखिए क्या आपने भी छठ किया क्या? देखिए, छठ व्रती भी यहाँ पहुँचे हैं। दीदी ये बताइए, आज अर्घ भी देंगे, बाजार आए हैं? घर में अभी सब फल लेना ही है, पूरा फल लेंगे। अब छठ किए हैं तो घर में कोई करने वाला नहीं है तो आना जाना तो लगा ही है यहाँ, इसलिए डेली आना जाना हो रहा है। कुछ लेते जा रहे हैं, जो कुछ बाकी है आज लेके जाएंगे। इस बार का छठ कैसा हो रहा है? काहे कि पिछले बार तो कोरोना का चलते ऐसा हुआ कि बहुत कोई घर में ही अर्घ दिए हैं, डर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब तो बहुत अच्छा होगा। तो इस बार घाट जा रहे हैं या घर में कर? घाट जा रहे हैं। हम तो पिछले बार भी घाट गए थे और अब भी घाट। और कैसा लगता है ये पर्व? पर्व में बहुत अच्छा लगता है, मतलब सारे फैमिली मेंबर्स सब लोग एक जगह आ जाते हैं, तो सारे रिलेटिव्स भी एक जगह रहते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि बहुत लोगों से नहीं भी मिलते हैं तो वो छठ पर्व में ज़रूर आते हैं। तो
देखिए धीरे धीरे जो छठ व्रती है राजदा जी। वो भी बाजारों में पहुंच रहे हैं और सामने देखेंगे एप्पल भी है और रांची में इक्की के इलाके से जो है गन्ना आता है क्योंकि वहाँ गन्ना का जो है खेती काफ़ी होती है। रांची में ग्रामीण इलाकों में गन्ना की खेती काफ़ी होती है तो वो तमाम चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ आप देखेंगे जो फल फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी संख्या में है और यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है। देखिए फ्रूट में आप देखेंगे एप्पल है, संतरा है, अनानास है जो हमें लगता है कि सिल्लीगुड़ी से आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ अवेलेबल है। केला भी है। चाचा ये बताइए कैसे है केला ये सेब? अभी इन साल का बाजार की स्थिति है कि पूंजी डूब रहा है। कोरोना काल के चलते खरीदार नहीं है बाजार में और भीड़ भाड़ नहीं है बाजार में। आर्थिक स्थिति हम लोग के बहुत खराब है। तो ये बताइए इस सब जो भैया ये सब का जो दाम है तो मतलब कितना बढ़ा नहीं है, एकदम सीमित में है। खरीदारी रेट में सौदा बेचा जा रहा है। समझ गए ना? जितने भी दुकानदार है सबके पूंजी डूब रहा है इस बार। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी बाजार में लोगों को मायूसी भी है और जो लोग धीरे धीरे देखेंगे यहाँ जिला स्कूल में जो बाजार लगता है राजदा, यहाँ तमाम चीजें आपको मिल जाती हैं और जो ऋतु फल है वो भी यहाँ अवेलेबल रहती है तो आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अंजनी, लोग बस जरूरत जितनी भरी खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि महंगाई जिस कदर है लोगों की परेशानी थोड़ी सी बढ़ी हुई है लेकिन महंगाई पर आस्था भारी नजर आ रही है। जाहिर तौर पर महंगाई है, कोरोना काल में लोगों की आमदनी थोड़ी सी कम हुई है लेकिन पर्व है, इसे मनाना भी बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, महंगाई का असर बिल्कुल साफ तौर पे आप बाजारों से देख सकते हैं। जो बाजार यहाँ पे भरी पड़ी रहती थी आज कुछ सुनापन लग रहा है। हालांकि सुनापन का कारण ये भी है कि अभी सुबह ही हुई है, लोग आ रहे हैं लेकिन जो खरीदारी जम के होती थी वो खरीदारी नहीं हो पा रही है। जो खरीदारी लिस्ट लेके आते थे लोग खरीदारी करते थे वो कहीं ना कहीं महंगाई का असर उस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। बहुत दूसरे राज्य से जो फल वो आते थे ट्रक के भाड़ा में ज़्यादा हो जाने से कारण उस चीज़ों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लोग लेकिन आस्था भी है, पर्व को लेकर आस्था भी है, फल तो खरीदना ही है। वो एक चीज़। दूसरी बात है कि फल लोग खरीद रहे हैं लेकिन जितने खरीदारी करते थे उस हिसाब से लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। जी तो वहाँ पर क्या कोई दुकानदार है जिनसे आपकी बात हो पाएगी? कोई कस्टमर वहाँ पर है? जी मैं दुकानदार से बात करना चाहूंगा कि एक बहुत सारे जरा उनसे पूछे क्या कोई महंगाई का असर दिख रहा है मार्केट में? हेलो, मार्केट में इस बार महंगाई का असर दिख रहा है? जी हाँ सर। तो किस तरह का महंगाई का असर दिख रहा है? मतलब कस्टमर आ रहे हैं, लोग उस तरह से खरीदारी कर पा रहे हैं जिससे अगले साल करते थे खरीदारी? नहीं, तो इस बार कुछ कोरोना के कारण तो असर ही पड़ा, कोरोना का असर पड़ा ही है और बाजार में भी इसका असर दिख रहा है और महंगाई के कारण भी इसका असर दिख रहा है। जो कि कितने % दामों में वृद्धि हुई है इस बार फलों में से? लगभग 10-20% वृद्धि हुई। जैसे अगला बार सेब अगर 90-80 में बिकता था इस बार 100 रुपया 120 रुपये किलो ऐसे जा रहा से। कस्टमर पहले जितने देश सामान खरीद जाते थे, फल खरीद, क्या इस साल उस तरह की खरीदारी नहीं हो पा रही? नहीं सर, नहीं हो पा रही है। दुकानदार साफ तौर पे कहना है कि इस बार महंगाई का असर इनके भी पड़ा है क्योंकि दुकानदार जो भी कस्टमर आते थे खरीदने के लिए, जितना श्रद्धालु खरीदते थे फल, अगले साल की अपेक्षा इस साल उस खरीदारी में कमी हुई है। जी चलिए, जमशेदपुर से पीयूष भी हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार मार्केट का हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कोरोना काल के बाद अब जब छठ पूजा मनाई जा रही है तो बेहद खुशी है लेकिन थोड़ी निराशा दुकानदारों में देखने को मिल रही है पीयूष, क्योंकि बाजार में खरीदार बस अपनी जरूरत के भर ही चीजें खरीद रहे हैं। देखिए सही बात है, लेकिन लोक आस्था का महापर्व है इसलिए लोग पहुंच तो रहे हैं मार्केट लेकिन अपने सीमाओं को जो है कहीं ना कहीं नीचे रखे हुए हैं क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा है। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार भी हैं। सर, क्या रेट पे बिक रही है और कल क्या रेट पे थी, आज किस रेट पे? रेट सस्ता है, नारियल इस बार बहुत सस्ता है, आगे साल से इस बार बहुत रेट कम है। तो लोग खरीदारी नारियल की कर रही है, आ रहे हैं? नहीं, इस बार मार्केट बहुत ढीला है। क्यों आखिरकार ऐसा क्यों? सस्ता होने के बावजूद लोग, आदमी पास थोड़ा सा परेशानी है, बस यही सब है। इसके लेके थोड़ा सा है बाजार में, थोड़ा सा देखे नहीं बाजार का हाल नहीं देख रहे कैसा है। बाजार में बहुत स्लो आदमी है, नहीं है बाजार। पिछले साल तो इस बार 50% है।
लेकिन क्या साफ तौर पे कहना है जिस तरह से कोरोना काल में लोगों ने जिस तरह से आर्थिक स्थिति कमजोर लोगों की हुई है, तो वो असर अभी भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अभी कई और दुकानदार हैं। सर, क्या केला का क्या रेट है आज और कल क्या था? मुनासिब रेट है 450 से 500 रुपया कांदी तक। और कल क्या रेट था कांदी का? कल भी वही रेट था। तो क्या लोग खरीदारी करने आ रहे हैं? हाँ, हल्का फुल्का आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो अभी भी मार्केटिंग कर रहे हैं। सर, आज मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या लगता है कि महंगाई कहीं ना कहीं इस बार जो है आपको इफेक्ट कर रही है? हर बार से इस बार हर चीज महंगा है और पेट्रोल का दाम तो देख ही रहे हैं। दुकानदार भी ये भली भांति समझ रहे हैं। अंजनी, जाहिर तौर पर जो दुकानदार है वो भी समझ रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, खरीदार कम हुए हैं, लेकिन अपने मन मुताबिक चीजें नहीं ले पा रहे हैं, पर जरूरत भर तो वो चीजें ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुकानदार भी इससे वाकिफ है कि बाजार थोड़ी सी मंदी है। लाइव भले कीमतों में उछाल जरूर है, लेकिन जो छठ व्रती हैं या छठ व्रती के परिजन परिवार जो चीज़ों को लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, लेना भी जरूरी है, क्योंकि ये जरूर कहा जा सकता है कि एक लंबे समय के बाद जो है और लोगों के चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग मायूसी का जीवन जी रहे थे। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो छठ का सामान लेने पहुंचे हैं। जल्दी से जरा उनसे पूछ ले अंजनी, वक्त हमारे पास बहुत कम है। बाजार घूमे अभी हम लोग आए हैं, आधा घंटा हुआ है, और हम लोग जल्दी इसलिए आए क्योंकि 9 बजे के बाद सुनते बहुत भीड़ हो जाता है, तो हम लोग सोचे सब दोस्त लोग आए हैं कि भाई है सब है कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी मार्केटिंग करें, फिर घर में भी तैयारी करना है, इसलिए हम लोग जल्दी आए हैं। तो घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सब मिलकर छठ पर्व में छठ व्रतियों की सहयोग कर रहे हैं अंजनी, और बहुत अच्छा लगता है जब एकजुटता के साथ कोई भी पर्व त्योहार मनाया जाए। अंजनी, परमजीत और पीयूष, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बाजार का हाल दिखाने के लिए। लोक आस्था का महापर्व छठ, और आज छठ का तीसरा दिन है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।